स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, मस्ती करते हैं। पर मेरी स्कूल करते गैंगस्टर्स, बदमाशी, मारपीट और ड्रग्स। नॉट इवन एग्जैगरेटिंग, मेरे स्कूल में एक्चुअली ड्रग्स मिल चुके हैं। नमस्कार। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्कूल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सुंदर, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, श्रेष्ठ, ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत प्यारी, बिल्कुल नहीं है। इन शॉर्ट, अगर तुम राहुल गांधी को कोकेन देके एक स्कूल बनवाने का बोलोगे तो मेरी स्कूल बनेगी। No, I do cooking, huh? Oh, seriously? Yeah, I do. I do quite a lot. मैंने इस स्कूल में बहुत सारे कांड किए और आज मैं तुम लोगों को वही कांड सुनाऊंगा। तो आओ चालू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मेरा सबसे पहला कांड हुआ था 5th क्लास में। तुम लोग एक बार इमेजिन करो कि एक 5th क्लास का बच्चा क्या ही कांड कर लेगा। किसी की पेंसिल चुरा लेगा, किसी को मार देगा हल्का सा, किसी की स्केल चुरा लेगा। ना भैया ना, मैंने एक ऐसा कांड किया जिसके लिए मैं आज भी प्राउड नहीं। मैंने डायरेक्ट टीचर को गाली ही दे दी, पीठ पीछे नहीं, सीधा मुंह पे। 5th क्लास में मेरी एक इंग्लिश टीचर थी जिनका नाम हम रखते हैं जाड़ी। अब जाड़ी किसी प्रोजेक्ट के वास्ते हम सबको बोलती है कि स्पाइसेस लेके। अब मैं और मेरा एक दोस्त आजू बाजू में बैठे हुए थे। अब मेरे इस दोस्त को एक बहुत ही अद्भुत सा क्वेश्चन आता है, तो वो मुझसे पूछता है, साई क्या हम विमल लेके आ सकते हैं? बोलो जुबान केसरी। मेरे 2 कौड़ी के दिमाग ने इसको पहले प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद पता है मैंने क्या किया? मैंने जोर से चिल्ला के ऐलान कर दिया मैम को पूछते हुए कि क्या मैम हम विमल ला सकते हैं? बोलो जुबान केसरी। जाड़ी को ये सुनते ही भयंकर गुस्सा आया और उसने आके मुझे एक थप्पड़ मारा। ना 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 ना, जोर से थप्पड़ मारा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूँ और मैं जाड़ी हूँ, ये होता है थप्पड़। निकल यहाँ से, निकल। इसे कहते हैं जोर का थप्पड़। मैं सही में बोल रहा हूँ, उस पॉइंट पे मेरे को गाली नहीं बोलनी थी, पर मेरे वोकल कॉर्ड्स काम कर गए। जैसे ही जाड़ी मुझे थप्पड़ मार के पीछे मुड़ी, मैंने बोल दिया फक। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर ये कोई स्टार प्लस का सीरियल होता ना तो अभी तक 4 से 5 बार वो बड़ा फ्रेम आ जाता और पीछे बीजीएम में धूम तरना चालू हो जाता। जाड़ी ने जैसे मेरे वो सुंदर शब्द सुने, वो घूमी और मुझे लिटरली 2 मिनट का डेड स्टेयर दे दिया और एवेंचुअली बात क्लास टीचर तक पहुंच गई और मेरा रोना शुरू। बट यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, जब मैंने ये कांड किया तब मैं हमारे स्कूल का जूनियर हेड बॉय था। इस कांड के बाद मैं 1 साल के लिए हैदराबाद शिफ्ट हो गया और डीपीएस हैदराबाद में मैंने अपना 6th पढ़ा, वो भी गजब स्कूल है। फिर 7th और 8th में ऑनलाइन करने के लिए मैंने फिर से यही स्कूल ज्वाइन किया। 7th और 8th आराम से गुजरे, बट 8th के एंडिंग में ऑफलाइन चालू हो गया और फिर से एक और कांड। अब मेरे 8th क्लास में मेरी एक मैथ्स टीचर थी जिसका नाम हम रखते हैं रसना। अब रसना को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता था और एक दिन फॉर सम रैंडम शिट हम दोनों का झगड़ा हो गया और फिर उसने मुझे इग्नोर किया और अगले दिन मैंने उसको इग्नोर किया। अब वो चुप तो बैठेगी नहीं, तो उससे बुलाया हमारे सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर को जिनका नाम हम रखते हैं गौरी। अब गौरी ने मुझे छोटा मोटा सा लेक्चर दिया, बट मैंने रसना को कभी सॉरी नहीं बोला। सच बात बताऊं, मेरे स्कूल के अंदर मोस्टली टीचर्स बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है। थोड़े टीचर्स काफी अच्छे हैं पर मोस्टली टीचर्स बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ऐसे ही मेरे 8th क्लास का कांड खत्म हो गया और अब मैं शिफ्ट हो गया 9th क्लास में। तुम लोगों के लिए हो सकता है कि एक नए क्लास में शिफ्ट होने का मतलब होता है कि थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करना, पर मेरे लिए एक और कांड करना, और मैं सही बोल रहा हूँ, ये है असली महाभारत। कांड हुए हैं वो आज तक मेरे किसी भी क्लास में कांड नहीं हुए। 9th क्लास में मुझे 2 अनोखे रतन टीचर मिले। एक थी मेरी इंग्लिश टीचर जिनका नाम हम रखते हैं सफेद छिपकली। No, God, please, no, no! और दूसरी है मेरी एसएसटी टीचर जिनका नाम हम रखते हैं टिनटिन मासी।
एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो नाम मैं दे रहा हूँ वो पक्का डिस्क्रिप्शन है उन्हीं टीचर्स का। अब मुझे सही में नहीं पता इन दो टीचर्स का क्या प्रॉब्लम था मेरे साथ। हर दिन एक ना एक बहस या आर्ग्यूमेंट होना ही था इनके साथ। अब एक ऐसा कांड हुआ, ये हुआ 9th के बीच में। हमारा इंग्लिश का आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था और हमने बहुत मेहनत की उस प्रोजेक्ट के लिए। अब पता नहीं सफेद छिपकली को क्या चाहिए था उस प्रोजेक्ट के लिए, वो बोले जा रही है देयर इज नो ब्यूटी, देयर इज नॉट दिस, देयर इज नॉट दैट करके, और उनने हमारे 3 से 4 बार प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। सारे क्लास वाले परेशान हो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप से नॉर्मली बोला, ये चिल्लाने लगी, मैं चिल्लाने लगा, और फिर मैंने क्लास में जोर से चिल्ला के बोल दिया कि भाई ये आर्ट और ब्यूटी का कुछ मार्क्स ही नहीं है इसके अंदर। ये सुनते ही भाई सफेद छिपकली को कुछ हुआ, वो रोते रोते क्लास से चली गई। और ऐसा नहीं है ये पहली बार है कि सफेद छिपकली हमारे क्लास से रोते रोते गई है, ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है। जब ये रोते रोते पहली और दूसरी बार गई थी तब थोड़े क्लास वाले जाके उसको बोले कि सॉरी मैम, वी विल नॉट डू इट अगेन, और ये वापस क्लास में आई। जब ये तीसरी बार हुआ कोई नहीं गया, क्लास में अलग ही सीन चल रहा है, नारे चालू हो गए, हमारा नेता कैसा हो, साई जैसा हो। अब सफेद छिपकली गई हमारी सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर के पास, गौरी आई क्लास में और उसने मेरे को एक बहुत बड़ा लेक्चर झाड़ा, एक्चुअली पूरी क्लास को ही झाड़ा। अब मैंने सोचा कि भाई जो गौरी बोल रही है और जो एक्चुअली क्लास में हुआ है वो 2 डिफरेंट थिंग्स है, तो एक बार जाके उससे बात कर लेते हैं और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। एक चीज मैंने ये सीख ली थी इस इंसिडेंट के बाद कि मेरे स्कूल के टीचर्स कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, उनका ईगो पहाड़ जितना बड़ा है। मैं मानता हूँ थोड़े टीचर्स काफी अच्छे हैं और वो लिटरली अपनी गलती मान लेते हैं। अब मैं अपने 5-6 दोस्त को लेके चल पड़ा गौरी के पास। मैंने गौरी को बोला, अब गौरी ने क्या किया, हमें एक रूम में ले गई और वहाँ भी लेक्चर देना चालू कर दिया। मेरे बाकी 5 से 6 दोस्तों ने सॉरी बोल दिया और वहाँ उनका नाता तो खत्म हो गया, पर मैंने सॉरी ही नहीं बोला। आदमी है कुछ भी चाहता है। मैं सही बोल रहा हूँ ना। गौरी ने उसके बाद टुनटुन मौसी को भी बुलाया और 30 मिनट तक 3 टीचरों ने एक 9th क्लास के बच्चे को लेक्चर दिया। मतलब मुझे बात करने को कोई मौका ही नहीं था, बस वो एलिगेशंस डाले ही जा रहे हैं मेरे ऊपर कि तू ऐसा है, कि तू वैसा है, तूने ये किया, तूने वो किया। सही बोल रहा हूँ ना, उस वक्त का गुस्सा और आज भी जब मैं उस इंसिडेंट को रिकॉल करता हूँ, ये गुस्सा बहुत नेक्स्ट लेवल का है। ये गौरी का ना बीच में टेप अटक जाता है, ये बीच में आई ये करके 13 बार आई बोला इसने, और भाई फिर मेरे ऊपर दोष कि मैं उसको पानी नहीं पीने दे रहा क्योंकि वो मुझे लेक्चर दे रही है। कुछ कोई सेंस नहीं बनता। लास्ट में इसने मुझसे पूछा कि कैन यू चेंज योर माइंड टुमारो, बट मैंने साफ इनकार कर दिया और मैंने बोला कि मैं सॉरी नहीं बोल रहा। आदमी है। फाइनली इसने मुझे जाने दी। अब ये सारे कांड होने लगे और स्टाफ रूम में ऑफ कोर्स ये सफेद छिपकली और टुनटुन मौसी तो मेरा नाम बिगाड़ेंगे ही। तो एक बहुत अच्छे सर थे, उन सर का नाम हम रखते हैं मुट्ठी। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बात करते थे, मेरी और उनकी बहुत अच्छी बॉन्ड थी, बट भाई पता नहीं अचानक से 180 डिग्री फ्लिप आया उनके अंदर और वो लिटरली मुझे मतलब ऐसे टारगेट करने लगे। अब हम प्रवेश करते हैं 10th क्लास में। अब स्कूल के अंदर एक नई काउंसलर भी आई थी जिसका नाम हम रखते हैं यामाहा। पूरे 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही कांड हुआ है और वो स्टार्टिंग ऑफ द 10th में हुआ है और वो भी यामाहा के साथ। यामाहा क्लास के अंदर आती है, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं अपने दोस्त के साथ बात करूँ तो ये बोलती है आई एम मिसबिहेविंग। देखो मिसबिहेविंग का जो टर्म होता है ना, हमारे स्कूल वालों को तो बिल्कुल नहीं पता उसका मीनिंग। ये बोलते ही मेरे को लगा क्या मिसबिहेव कर रहा हूँ। मैं उठा और बोलने लगा उसको कि मैं क्या मिसबिहेव कर रहा हूँ, मैं तो कुछ मिसबिहेव कर ही नहीं रहा, मैं तो चुपचाप अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और वो ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं आपको डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा हूँ। धीरे ही तो बात कर रहा हूँ, जोर जोर से हंस के नहीं चिल्ला के बोल रहा हूँ, सर नीचे रख के पैर ऊपर रख के बैठा हूँ। मैंने लिटरली ये शब्द बोले हैं वहां पर मुंह पे और भाई उसका पूरा चेहरा लाल। मुझे सही में नहीं पता ये काउंसलर आई कहाँ से। ये बोलती है कि इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम कोई काउंसलर हो और मैं या कोई और स्टूडेंट तुम्हारे साथ ऐसे बहचाता है तो तुम क्या करोगे? उसको बुलाओगे और बात करोगे उससे? ना भाई ना, ये मेरी स्कूल है। काउंसलर ने जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिया। तू किस बात की काउंसलर है अगर तेरे को प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करना है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है कि ये रोते रोते जाके वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रही है। मेरा 10th बहुत स्मूथली गया।
ये सब हो जाते हैं मेरे कांड स्कूल के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस स्कूल के अंदर क्या क्या अच्छे अच्छे चीजें हुई। 10th क्लास बहुत अच्छा गया। थैंक यू एवरी सिंगल टीचर इन माई 10th क्लास। आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, फ्रॉम माई क्लास टीचर टू माई SST टीचर टू माई इंग्लिश टीचर, सब के सब। और बात आती है मेरे दोस्तों की, तो खुद ही सुन लो वो क्या बोलना चाहते हैं स्कूल के बारे में। कच्चे काट तू बदमाशी वाली लाइन में तू पैर ना धरे, कुत्ते विलिया ना तेरा शेर ना बरे, कते कोन रखी समय जटने, रखई बैठ के टके जो कहते हाथ दे जाएंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जटने, बैठ के टके जो कहते हाथ दे जाएंगे, उड़ जाके आंगली घुमाई जटने, जो बैठ के टके जो कहते हाथ दे जाएंगे, उड़ जाके आंगली। And yeah, finally I would like to say रसना, गौरी, जाड़ी, सफेद छिपकली, टुनटुन मौसी, यमहा, मुट्ठी, मेरा स्कूल से नाता खत्म हो चुका है। So you guys just fuck